यहाँ मैं 10 साल के बच्चे के लिए टोपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर का ऊन ले लिया है। ये दोनों 4 प्लाई ऊन है और ये मैंने 3 mm का क्रोशे यूज किया है। तो इसके लिए पहले हम लोग, मैं यहाँ 10 साल के बच्चे के लिए टोपी बना रही हूँ, तो इसमें मैं टोटल 44 चेन बनाऊँगी। इसके अकॉर्डिंग आप जितने भी बड़े के लिए बनाएंगे तो इस हिसाब से आप चेन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले स्लिप स्टिच, इसके बाद 44 चेन बना लूँगी। यहाँ मैंने 44 चेन बना लिया है। इसके बाद हर एक चेन के अंदर यहाँ हम लोग इस पूरे टोटल चेन को 3 पार्ट में बांटेंगे। यहाँ मैं इस चेन को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो यहाँ लास्ट, जहाँ लास्ट हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इधर का पार्ट जो है ये 7 चेन, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, इधर से 8, इधर से 7, इधर से 8। इस दोनों को मार्कर लगा के इस तरह से अलग कर देंगे। अभी क्या करना है, ये 7, पहला वाला 7 जो है, इसको हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशे बन गया इतना। इसके बाद हम लोग 3 चेन लेंगे और ये लास्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले में एक लूप बनाएंगे, इसके बाद वाले में एक लूप बनाएंगे। तो हमारे हुक के ऊपर 3 लूप है, फिर एक चौथा लूप यहाँ से बनाएंगे, जहाँ मेरा स्टिच यहाँ शुरू होता है, यहाँ से 4 लूप, और इसके बाद नेक्स्ट चेन जो है इसमें 5 लूप, और ये नेक्स्ट में 6 लूप। अभी हमारे क्रोशे के ऊपर 6 स्टिच है। सारे 6 स्टिच को एक साथ करके एक कर लेंगे, फिर इसको एक चेन बना लेंगे। ऐसे हो गया, एक स्टिच बन गया। अभी हम लोग फिर ये वाला जो यहाँ, ये वाला जो एक यहाँ होल दिख रहा है सेंटर में, यहाँ से एक स्टिच लेंगे, एक, फिर ये जो हमारा एक स्टिच का ये बीच वाला है, यहाँ से एक दूसरा, 2, फिर यहाँ इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से तीसरा, फिर नेक्स्ट चेन से चौथा, फिर नेक्स्ट चेन से 5वां। फिर हमारे लूप के हुक के ऊपर 6 लूप है, इसको फिर एक कर लेंगे ऐसे। ये दो पैटर्न बन गया। फिर ये होल में से पहला, नेक्स्ट में से दूसरा, फिर इसके जो एकदम जो स्टिच का निचला पार्ट है, यहाँ से तीसरा, फिर बगल वाले स्टिच से चौथा, फिर नेक्स्ट वाले से 5वां। फिर से 6 लूप है, इसको फिर से एक कर लेंगे। इसी तरह ये पूरा रो बनेगा, एक सेंटर से, फिर दूसरा इस स्टिच के बगल से, फिर तीसरा इस स्टिच के नीचे से, फिर चौथा बगल वाले स्टिच से, फिर 5वां उसके नेक्स्ट स्टिच से। 6 लूप सबको एक करेंगे। फिर एक बार और, दो, 3, 4, 5,
इस तरह से हम लोग पूरे यहाँ तक बना लेंगे। ये मैंने जहाँ पे ये मार्कर लगा के रखा है यहाँ तक ऐसे ही स्टिच बनेगा। फिर से एक बार बताती हूँ, एक सेंटर से, फिर एक ये स्टिच जो है इसके बगल से, फिर ये स्टिच जो है इसके एकदम बेस से, फिर बगल वाले चेन से, फिर नेक्स्ट वाले चेन से। टोटल 5 लूप, इसको एक कर लेंगे। ये हो गया। इसी तरह ये पूरा रो बना लेंगे। अभी हमारा ये मार्कर के पास पहुंच गए हैं हम लोग। अभी मार्कर वाला जो स्टिच है, चेन है, इसके अंदर हम लोग एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे।
इसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई हूँ मार्कर के पास। अब मार्कर के पास फिर इसी तरह हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। सॉरी, इस साइड में हर एक में एक हाफ डबल क्रोशे। सभी स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर इस पैटर्न को इस तरह पलट लेंगे और अभी ये बैक साइड वाला पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ भी बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब ये पैटर्न का ये सेंटर वाला पार्ट जो है इसके अंदर 2 डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट वाला जो है यहाँ इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे, इसी तरह सभी पैटर्न के सेंटर वाले पार्ट में 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। इस पैटर्न को आप एक कलर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। 2 कलर में ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये खुल के आता है। एक लाइट और एक डीप कलर रखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। वैसे एक कलर में लाइट कलर में बनाएंगे, वाइट, क्रीम, पिंक, तो बहुत ही सुंदर दिखता है वो भी। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान है। ये हमारा ये रो बन गया। अब हम लोग ये मार्कर के पास आ गए हैं तो यहाँ से हम लोग फिर से ये बैक लूप में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। लास्ट वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे दो हमारे हुक के ऊपर 2 स्टिच है और ये दूसरा कलर, फिर से दूसरा कलर आएगा अभी, तो इससे ये आ गया हमारा दूसरा कलर। और फिर हम लोग पैटर्न चेंज बदलेंगे, पलटेंगे और यहाँ से फिर हम लोग इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। इस तरह, फिर इस तरह 3 चेन और इस पे पैटर्न, इस तरह से पूरा रो बनाएंगे। और इसी तरह से आप जितना भी बड़ा टोपी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से
आप ये लंबा सा बना लेंगे। मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ 22 इस तरह से बना के फिर इसके बाद माप के फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने ये इतना लंबा बना लिया है। इस तरह से सेम जैसे मैंने बताया उस तरह से यहाँ मैंने 24 रो बनाया है टोटल। तो ये हमारा, ये देखिए इस तरह से टोपी का शेप बन गया है। ये टोपी की तरह दिखने लगा है। देखिए ये अभी हम लोग इसको सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करेंगे। पहले इसके लिए मैंने ये सुई में उल डाल लिया है और इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। दोनों साइड का एक एक स्टिच पकड़ेंगे और इस तरह से सिलते जाएंगे। ये मार्कर को लगा रहने देंगे ताकि समझ में आए सिंगल क्रोशे वाला कहाँ तक है। आगे अभी हम लोग पैटर्न वाले पार्ट में अभी फिर हम लोग एक एक स्टिच पकड़ते हुए, एक स्टिच इधर का पकड़ेंगे, एक स्टिच इधर का पकड़ेंगे। दोनों साइड का एक एक स्टिच पकड़ते हुए पूरा सिलाई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने नीचे ये मार्कर लगा के रखा है, यहाँ तक सिलाई करेंगे। अभी हम लोग नीचे वाले मार्कर तक पहुँच गए हैं। अब इसको खोल के हटा देंगे और यहाँ भी दोनों साइड से एक एक स्टिच पकड़ते हुए सिलाई कर देंगे। यहाँ तक सिलाई हो गया। अभी इसको ऊपर की तरफ ऐसे एडजस्ट कर देंगे ताकि ये दिखे ना। ये हमारा इधर का सिलाई हो गया। अब हम लोग ये जो ऊपर का पार्ट है इसका सिलाई करेंगे। इसके लिए मैंने ये वाला जो ब्लू वाला ऊल है इसको लिया है। इसको भी इसी तरह हर एक स्टिच से इस तरह सिलाई करेंगे ऐसे। इसको सिलना नहीं है, इस तरह बस इस तरह से पिरोना है। पिरोते जाएंगे। और ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट को इस तरह से लूज रखेंगे।
और ये जो मैंने लूप छोड़ा था इसके अंदर इसके धागे को इस तरह से डालेंगे। पहले इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, इसको छोड़ना नहीं है, इसको इस तरह पकड़ के रखना है, इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, फिर इसके अंदर डाल के फिर इसको खींचना है। ये हमारा ये टाइट हो गया। अभी हम लोग सुई को इस तरफ निकालेंगे। ऐसे ये हमारा ये बन के तैयार है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा देखिए, आप चाहे तो इसके ऊपर यहाँ एक पॉम लगा सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ, लेकिन पॉम लगाने से अच्छा दिखता है। इसको ऐसे चाहे ऐसे करके पहन सकते हैं, इस तरह से मोड़ के ऐसे। आप लोग ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।